आज हम बात करने वाले हैं कर्ज से निकलने का 5 बेहतरीन तरीका। बड़ा ही शानदार टॉपिक है और बहुत सारे लोग इसमें जुझे हुए हैं कि कर्ज से कैसे बाहर निकले, इतना कर्ज हो गया है, क्या करें क्या नहीं करें, दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो आज हम इस वीडियो में स्पेशली हम बात करने वाले हैं कि कर्ज से बाहर निकलने का 5 एक ऐसा तरीका जिससे आप ये अप्लाई करेंगे तो मे भी चांस है कि ज्यादा से ज्यादा चांस है कि आप कर्ज से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या बात है कि कर्ज आखिर होती क्या है और कर्ज क्यों होती है। तो कर्ज दो कारण से, सबसे बड़ी जो मेजर कारण होती है वो 2 कारण से होती है कर्ज। सबसे पहला है लैक ऑफ कैलकुलेशन और दूसरा लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ये 2 वजह से ही आप कर्ज में घुसते हो। कर्ज और बड़ी बनती जाती है और बड़ी बनती जाती है और बड़ी बनती जाती है। तो ये 2 कारण है। अगर आपका कैलकुलेशन सही नहीं है फाइनेंस को लेकर के या फिर आपका जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो अगर सही तरीका से नहीं है तो ये कोई मोहब्बत नहीं है, मतलब कोई गारंटी नहीं है कि आप कर्ज में नहीं जाओगे, कर्ज में जाओगे ही जाओगे। ये 2 कारण वजह से कर्ज में जाते हैं लोग। और ये कर्ज सिर्फ कर्ज नहीं होती है, ये कर्ज जो होती है ना, ये सिर्फ कर्ज नहीं होती है, डिप्रेशन में ले जाएगी आपको। ये मतलब प्रेशर बनेगा आपके दिमाग में, माइंड में प्रेशर बनेगा हमेशा कि क्या करें क्या ना करें, मतलब कुछ नया है ना, कुछ भी फ्री माइंड से कुछ नया करने के लिए आपको मजबूर कर देगी, पूरा कैप्चर करके रखेगी। एक होता है ना कि मकड़ा का जाल होता है ना, उस तरह से जाल में ये फंसा के रख देगी, ना कुछ अच्छा सोचने देगी ना कुछ बुरा सोचने देगी, और उसी में आप उलझे रहोगे, उसी में हमेशा उलझे रहोगे आप। तो फ्री माइंड से कुछ भी आप कर नहीं सकते हो, डिप्रेशन में जाओगे, प्रेशर बनेगा, ब्लड प्रेशर जाएगा, इसमें बहुत तरह के इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए ये चीज को आप जरूर देखिए। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या, टोटल 5 टॉपिक पे बात करने वाले हैं, 5 पॉइंट पे बात करने वाले हैं जिससे आप कर्ज से बाहर निकल सकते हैं या फिर कर्ज कैपेसिटी आपकी कम हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखिए सबसे पहला पॉइंट है सेल अननेसेसरी आइटम विच इज नॉट यूज। घर में ऐसे बहुत सारे सामान पड़े हैं, आपके घर में ऐसे बहुत सारे सामान पड़े हुए हैं जो कि आपका यूज नहीं हो रहा है और वो कुछ ना कुछ पैसा देगा आपका। आप बोलोगे कि भैया घर का सामान बेच करके कर्ज कौन चुकाता है। अरे हम मेरी बात समझ लो, मेरी बात को, घर का हम सामान बेच करके कर्ज चुकाने नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि विच इज नॉट यूज। जो प्रोडक्ट आपका घर में पड़ा हुआ है, जैसे कि खराब गाड़ी पड़ा हुआ है, मशीन पड़ा हुआ है, कूलर पड़ा हुआ है, टीवी पड़ा हुआ है, ओलेक्स में सब बिकता है भैया, ओलेक्स में चल जाओ ना, या तो फिर आप सेकंड हैंड में जाकर के बेच दो। इससे क्या होगा कि आपकी जो सारा जो लोन है ना वो क्लियर नहीं होगा। हम मानते हैं, आप भी मानते हैं, सारा लोन क्लियर नहीं होने वाली है, लेकिन लोन जो छोटा अमाउंट का है ना, जो छोटा अमाउंट का लोन है, आप वो अमाउंट क्लियर कर सकते हो। मतलब बड़ा लोन नहीं, छोटा लोन जो है आपके पास, वो लोन आप क्लियर कर सकते हो। जो आपके घर में अननेसेसरी आइटम पड़ा हुआ है, जो आपका यूज नहीं हो रहा है, उसे सेल आउट करके। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट ही देख लिए, दूसरा पॉइंट क्या है कि ज्यादा ब्याज दर वाले कर्ज जल्दी चुकाएं। सारा कर्ज को एक साथ मिक्स मत कीजिए। जो कर्ज ज्यादा ब्याज दर वाला है, जैसे कि एक होता है ना कि एक कम ब्याज दर वाला है, 10-12% पे है, या तो फिर एक 9-10% पे है, एक है 16-17% पे है, 18-20% पे है, क्रेडिट कार्ड पे अगर है या सीडी लोन वगैरह कुछ लिए हुए हैं। क्रेडिट कार्ड का तो ब्याज दर आपको पता ही है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो आप देखिए कि जो ज्यादा ब्याज दर वाला कर्ज है उसको जल्दी चुकाने की कोशिश करें। कम ब्याज दर वाला को आप थोड़ा सा होल्ड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ज्यादा ब्याज दर वाला है 18-19%, 20%, 22% पे जो उठा के रखें, या तो गांव में कोई, अगर आप विलेज में रहते हैं, अगर वहां से कुछ उठा के रखें, 2-3% का होता है ना, 2% का शायद वहां पे चलता है वो परसेंटेज मंथली का, 24% होता है साल का। तो आप कोशिश कीजिए वो सब जो लोन है आप उसको जल्दी चुकाएं, जो बड़ा दर वाले जो लोन है उसको जल्दी चुकाएं। ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि बड़ा कर्ज वाले ब्याज के साथ मूलधन भी देने की कोशिश करें। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी बड़ा कर्ज है आपका, जो भी बड़ा ज्यादा अमाउंट का कर्ज है, वो मतलब कि जो ब्याज दे रहे हैं ना कि इतना % इंटरेस्ट आ रहा है, इतना % उसको दे रहे हैं ब्याज, उसको साथ साथ में आप उसको क्या बोलते हैं, मतलब कि आप ये कर सकते हैं कि अमाउंट जो होता है ना, जैसे कि अगर 5 लाख रुपए आपका लोन चल रहा है, ठीक है, और 5 लाख रुपए लोन में आपका 4 लाख रुपए बचा हुआ है, ठीक है, 4 लाख रुपए बचा हुआ है, तो इस 4 लाख रुपए पे आप जो ब्याज दे रहे हैं इसको आप पार्शियल पेमेंट भी कर सकते हैं। पार्शियल पेमेंट मतलब कि मूलधन में कुछ अमाउंट होता है, जैसे कि अगर आपके पास 60,000, 70,000, 1 लाख कुछ अगर एक्स्ट्रा आ गया तो आप कोशिश कीजिए कि ये जो बड़ा अमाउंट है ना लोन, और उसमें ज्यादा बड़ा अमाउंट का जो लोन है उसमें कोशिश कीजिए पार्शियल पेमेंट करके इसको कम करने का, पार्शियल पेमेंट करके कम करने का कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि ईएमआई कैपेसिटी आपका कम हो जाएगा।
ईएमआई कैपेसिटी जहां पे आपका जहां पे आपका 50,000 लाख रुपया ईएमआई जा रहा था ना, वहां पे ईएमआई कैपेसिटी कम हो जाएगा, थोड़ी कम हो जाएगी, तो इससे आपका बर्डन धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये क्या था मेरा कि बड़ा कर्ज ब्याज के साथ जो है, बड़ा कर्ज वो ब्याज के साथ मूलधन भी देने की कोशिश करें। चौथा चीज है अपने जीवन शैली में थोड़ी सी बदलाव करें। भैया इससे क्या फर्क पड़ने वाली है, आप लोग ने बोल देंगे, हमको पता है कि अब अगर हम अपने जीवन शैली में थोड़ी सी बदलाव कर देंगे तो उससे क्या फायदा होगा, कर्ज पे हमारी होगी फर्क, क्या फर्क पड़ेगी। देखिए अगर आप छोटे छोटे बदलाव अगर करेंगे अपने जीवन में, जैसे कि थोड़ी सी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेते हैं, अपना बजटिंग कर लेते हैं, मंथली का एक्सपेंस जो करते हैं बाहर में, थोड़ा टूर ट्रेवलिंग में करते हैं, पार्टी वेयर जो भी है वहां पे करते हैं, या तो फिर अननेसेसरी चीज जो होती है आपके जीवन में, अगर वो आपके जीवन में ना हो, अगर आपके वो जीवन में ना हो, फिर भी आपके जीवन पे कोई असर ना पड़ रहा हो, तो आप उस चीज को इग्नोर कर सकते हैं, आप उस चीज को होल्ड रख सकते हैं कुछ साल के लिए, कुछ मंथ के लिए, जो भी जितना आपका लगता है उतना दिन के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी आपका छोटा छोटा लोन है सॉरी, जो भी आपका छोटा छोटा लोन है या तो फिर जो कुछ ईएमआई है, आप इससे एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। मतलब कि अगर आप ये चीज करने से अगर आप 5 से 10 हजार रुपये भी अगर आप बचा लेते हैं ना, तो ये आपका लोन में बहुत बड़ी हेल्प कर सकती है, कर्ज को कम करने में बहुत बड़ी हेल्प कर सकती है। लेकिन यही अगर आप नहीं करते ना, तो ये आपका तो जाएगा जाएगा, और जहां पर जितना पैसा खर्च होने वाला था उतना तो खर्च होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी सी बदलाव करेंगे, थोड़ी सी जीवन शैली में अगर थोड़ी बदलाव करते हैं आप, तो मे भी चांस है कि आपके ईएमआई कैपेसिटी कम होगी, आपकी कर्ज जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वर्क फॉर एडिशनल इनकम। अगर आप जो भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं कीजिए ना, जॉब करते हैं कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्ट टाइम में कुछ ऐसा आप काम कीजिए जिससे आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पाएं, एक्स्ट्रा कुछ इनकम अपना जनरेट कर पाएं। आपका इनकम अगर आप 50,000 रुपये आप इनकम कमाते हैं ना, ठीक है मान लेते हैं, अच्छी बात है, आप पार्ट टाइम काम करके कुछ एक्स्ट्रा पार्ट टाइम काम कर लीजिए, आप कुछ भी सोच लीजिए अपने हिसाब से, आपको जो कंफर्टेबल लगे वो आप काम कर सकते हैं, जो कंफर्टेबल लगे आप काम कर सकते हैं, और उसे आप ज्यादा नहीं 5,000 10,000 15,000 जो भी आपको लगता है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड करने से बेनिफिट क्या होगा कि अगर आप 50,000 रुपये मंथली कमा रहे हैं ना, इसमें अगर आप 10,000 रुपये भी एक्स्ट्रा कमा लेते हैं तो आपका टोटल मंथली इनकम 60,000 रुपये हो गया। और हाँ, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए या फिर एडिशनल इनकम के लिए अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ करना चाहिए, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कुछ करते हैं, और आपको लगता है कि आप कुछ टाइम निकाल करके आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहां पे व्हाट्सएप कीजिए, आप बताइए अपने बारे में, हम कोशिश करेंगे आपको सॉल्व करने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, आपके लिए क्या कौन सा काम सही रहेगा, हम आपको मदद करने वाले हैं, हम आपको हेल्प करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहां पे आप जाकर के उस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए, हाई लिखिए, अपना नाम लिखिए, आप किस लोकेशन से हैं वो भी मुझे बताइए, हम आपको जरूर डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट है, अगर ये 5 पॉइंट पे आपको अच्छा लगा हो, कुछ भी अगर अच्छा लगा हो, तो आप इस चीज को अप्लाई कीजिए। अगर आपके कोई कर्ज लिया हो, या फिर आपका कर्ज है, या फिर आपके कोई फैमिली रिलेशन में कर्ज से परेशान है, तो प्लीज उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, प्लीज शेयर कर दीजिए, आप थोड़ी सी आप उनकी हेल्प हो जाएगी आपकी वीडियो शेयर करने से। ठीक है, ये 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट में अगर आप अप्लाई करेंगे ना, तो 100% श्योर है कि ये कर्ज कम भी हो जाएगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगी कर्ज, फिर आप अपने जीवन का ना आनंद ले सकते हो। और कर्ज देखिए, कर्ज ऐसा नहीं है कि हम कर्ज नहीं लेने बोल रहे हैं, ठीक है, ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है, कर्ज लेकर के तो लोग बड़े अमीर आदमी बनते हैं, कर्ज लीजिए ना, लेकिन कर्ज हमेशा आप वैसे जगह पे यूज कीजिए लेकर के ताकि वो पैसा आपका बढ़े, ना कि घटना शुरू हो जाए। पर्सनल यूज के लिए कर्ज मत लीजिए, कभी नहीं लीजिए। हम ऐसे स्पेशली वीडियो भी बनाए कि कौन सा लोन आपके लिए सही रहेगा, स्पेशली वीडियो में बनाए, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए कि कर्ज को कैसे खत्म करें या फिर धीरे धीरे इसको कैसे कम करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ना, शेयर कीजिए उनके साथ जो जिनका कर्ज से परेशान है लोग, उनके साथ आप वीडियो जरूर शेयर कीजिए। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको अच्छा लगा हो देख करके, मेरे को अच्छा लग रहा है, आप भी शेयर कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छे कंटेंट के साथ में। अगर आपको लगता है कि कोई और कंटेंट हमें बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।